ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति सर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज 6/1/2025 की मुरली है और अव्यक्त मास चल रहा है बाबा का। और खास मधुबन वालों के लिए भट्टी भी रखी गई है मानसरोवर में, जो वहाँ पर कई भाई बहने जाके तपस्या भी कर रहे हैं। तो बाबा ने व्यास थोड़ा योग के ऊपर ही बोला है कि धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना बाबा बोलता है जी। तो इसलिए बाबा बोलता है माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। तो ये अव्यक्त मास में खास सब लोग अटेंशन देते हैं कि याद का चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा रहे और तपस्या में ज़्यादा रहे। तो सब लोग इस पे अटेंशन, तो सभी सेंटरों पे इसका प्रोग्राम चलता रहता है भट्टी का। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने बोला कि बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधों की सेवा भी करनी है। उनसे बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय भी देना है। एक तो सेवा के लिए बोला, दूसरा तपस्या के लिए बोला, और तीसरा प्रैक्टिकल जीवन बाबा ने बोला है कि तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बाबा बोलता है माना बाबा जैसे दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख देना है। हमारा ऐसा कोई बोल ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे, कहीं टोंट मारने वाला हो, किसी का निंदा स्तुति, माना ये सब ऐसी कोई बात हम ना बोले जिससे आत्मा को दुख पहुंचे। कहने का भाव ये था बाबा का। तो बहुत मीठा बोलना चाहिए, बहुत प्यार से बात करना है। लौकिक संबंधी है जो भी है उनको युक्ति से ज्ञान भी समझाना है। तो ये सब बातें मेन मुख्य बातें आज की मुरली की चेतन में। तो मैं समझता हूँ डिटेल में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप थोड़ा डिटेल बताइए आज की। ओम शांति जी। आज 6 जनवरी 2025 है जी। हम प्यारे बाप दादा की साकार मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी, जिसमें प्यारे बाप दादा ने आज विशेष हम बच्चों का, वैसे तो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा जी, चारों ही सब्जेक्ट पर विशेष बाबा अटेंशन देते हैं हर मुरली में। जी। लेकिन आज खास विशेष एक तो सेवा पर, जी, कि सेवा हमारी कैसी होनी चाहिए। जी। जो प्रदर्शनी लगाते हैं उसमें बाबा ने कहा जैसे शौक होना चाहिए बच्चों को कि जाकर हम सेवा करें, अन्यों को कल्याण करें। मतलब अंदर से शौक होना चाहिए और अच्छी अच्छी पॉइंट्स और बहुत प्यार से मधुरता के साथ सबको समझाना है जी। क्योंकि बोल के साथ एक स्नेह भी छलके व्यक्ति को, जी, उनको लगे एक प्रेम भावना भी दिखाई दे तो उसका ज्यादा असर होता है। तब बाबा कहते हैं ये विहंग मार्ग की सेवा भी हो जाती है इससे। जी, बिल्कुल प्रदर्शनी। और बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे जो बाबा के समझाने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करके, है ना, बहुत सहज रीति से समझाने वाले बच्चे चाहिए इसमें। कोई ऐसा व्यक्ति आ जावे और वो ये नहीं समझ पाया, असंतुष्ट हो गया, तो कई बार डिससर्विस भी हो जाती है। वैरायटी लोग आते हैं चेतन भाई। हाँ, तो हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत मतलब चुस्त और अच्छा व्यक्ति होना चाहिए समझाने वाला। रचयिता एक बाप है, रचना हम उनकी सब, बाकी सब रचना है। ये बात को खास हम बाबा ने खास इशारा दिया है कि समझाना है। और ये हमारा कुटुंब परिवार है, इसमें बहुत प्यार से चलना है। ये भी बाबा ने हम बच्चों को आज समझाया है। बिल्कुल। तो जैसे बाबा ने कहा जो मड़िया चमकती है ना, जो सतयुग की दुनिया में जो कहते हैं कि पहले मड़िया थी, अभी तो बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन बाबा ने कहा जैसे राजा महाराजाओं के पास होती थी, करोड़ों में मिलती थी, लेकिन अभी तो आर्टिफिशियल बहुत आ गया है। तो ऐसे ही मतलब एक सुख भी आर्टिफिशियल जैसा हो गया है, पाई पैसे का सुख हो गया है, जिसको काग विष्ठा समान सुख कहा जाता है। दुख ही दुख है इस संसार में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे दुख की दुनिया में हम बच्चे
माना सुख स्वरूप होकर सबको सुख दें। ये मतलब हमारे बोल से, हमारे कर्मों से, हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से सबको सुख मिले, ये भावना होनी चाहिए। फिर समझाते हैं, बाबा कहते हैं कई बच्चे, और फिर कहते हैं बाबा ये बहुत अच्छा समझ गया है, बहुत अच्छा ज्ञान को मना समझा है और हाँ जी करता है। तो बाबा ने ये भी कहा कि यदि वो बच्चा समझा है तो उसको मस्ताई नशा होना चाहिए, मौलानी मस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल जी, मतलब मस्ती से नशा चढ़ जाए, नशा चढ़े और बाबा के मिलने बिना रहे ना, उसको कहा जाता है कि कुछ समझा है। बाबा का कहने का मतलब ये था। और आज बाबा ने विशेष बोल के ऊपर खास आपने भी कुछ बताया, तो बाबा ने कहा हमारे जो एक एक बोल है जी वो बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे मतलब दूसरों को सुख मिले। और बाबा ने कहा बहुत नम्रता से, बहुत प्रेम भाव से और मुस्कुराते हुए बोल का बहुत इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। हाँ, दुनिया में भी जी जी, चाहे बीके है ना ही है बीके। इसलिए कई बार हम क्रिटिसाइज के रूप में भी कह देते हैं ना जी को, हाँ है ना, तो उसको दुख हो जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं दुख हरता सुख करता हूँ, है ना। तो आप बच्चे भी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल, आप भी सुखदाता बनो, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल हो जिसको मतलब सुनने वाला खुश हो जाए, मतलब उसको आगे बढ़ाने वाले बोल, बिल्कुल, क्रिटिसाइज करके उनको गिराने वाले बोल ना हो। कल की अव्यक्त मूल्य में बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा था, कैसा भी हो, कोई कितना भी गिरा हुआ हो, उसके लिए आपके मन में कुछ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हमारे बोल बहुत सच्चे हों, सीधे हों, युक्ति से बोलने वाले हो, ऐसा नहीं कि जो आया कोई बात ऐसा हो जाती है ना, हमने तो सत्य कह दिया जी, हमें क्या, है ना, ऐसा नहीं। सत्यता में भी रमणीकता के साथ साथ गंभीरता भी हो, उसमें गहराई भी हो। नहीं, कई बार शिक्षा देने का एक सही समय होता है, सही समय होता है, तो उसी टाइम देना चाहिए। आप कई बार क्या होता है, भले सत्य लेकिन उस टाइम नहीं देना। किसी व्यक्ति को हम कोई बात कहना चाहते हैं, अकेले में कहें तो उसको इतना नहीं लगेगा, हम 4 लोगों के बता रहे आप तो ऐसा है, तो उसको बुरा लग जाता है। वही एक समय देख के, स्थान देख के ये भी बहुत किसी को शिक्षा देनी चाहिए। तो ये बाबा का कहना का मतलब हमारे बोल से बहुत सेवा होती है, वो हमारे बोल बहुत युक्ति युक्त, योग युक्त और मुस्कुराते हर्षित चेहरा वाले होना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, भगवान वाच मन मनाभव, गीता में भी कहा गया है जी, है ना। तो यदि हमारी वो स्थिति रहती है तो अन्य आत्माओं को तीर भी लगता है, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जैसे ये ड्रामा है एक्यूरेट बना हुआ है, तो ऐसे ही जैसे दुनिया में कोई केस करते हैं ना, वो कितने सालों साल चलता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों ने भी केस किया है किस पर, भगवान पर, है ना, कि अभी रावण ने बहुत दुखी कर दिया है, हम बहुत तमो प्रधान हो गए हैं, भगवान आप आओ, हमें आकर सुखी बनाओ, अपने साथ ले चलो, है ना। ये सब बातें माना भगवान एक उस रूप में बाबा ने समझाया है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारा केस जो ये सुनकर मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, जब आवश्यकता होती है, और सभी को ले जाता हूँ, सभी का, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सभी की सुनवाई करता हूँ, और वो ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता है जी। और हर कल्प में मैं आता हूँ, एकदम संगम का जो समय होता है वो एक्यूरेट 1 सेकंड का भी समय नहीं होता है। तो ये है, तो इसलिए बाबा कहते हैं जो ये बेहद की रात जो चल रही है, इसमें शिव बाबा आकर हम बच्चों को दिन में ले जाने के लिए आए हैं। रात में मतलब दुखी हैं, अज्ञान में है ना, भटक रहे हैं, उसको कहा जाता है रात। तो बाबा कहते हैं पतितों को जो पावन बनाने वाला शिव बाबा है, वो हमको आकर कितना सहज रीति से एक्यूरेट आकर, जैसे ये कहते हैं ना कि
बहुत मतलब जैसे वो मक्खन से बाल जैसे कहते हैं, ऐसा एकदम दुनिया से हमें ऐसा निकाल के अपने साथ ले जाते हैं। तो इतना बाबा सहज रीति से करते हैं, कोई कैसा भी है वो मानो इस ज्ञान को समझ लेता है। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा जो साइंस है वह साइलेंस है। जो साइंस की जो अभी जो बल है, अनेक प्रकार के बाम से बन रहे हैं जी, अनेक प्रकार के विनाश के साधन बन रहे हैं, है ना, कितने सुविधा सब हो रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये जब लास्ट में फेल हो जाएंगे तब साइलेंस काम आएगा, साइलेंस बल काम आएगा। जो साइलेंस का जो बल है वो योग, उसको योग का बल कहा जाता है। तो इसलिए भगवान को ही पुकारते हैं, क्योंकि अशांति हो गई है तन की, मन की, जन की, स्वभाव संस्कार की, दुनिया में बहुत प्रकार की अशांति है। जी। दुनिया में भले बोलते हैं शांति के लिए सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो रियल शांति नहीं जानते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस वाली शांति होती है उनकी, हमारी सोल कॉन्शियस वाली शांति होती है, रूहानी शांति होती है, सदा के लिए शांति होती है, जन्म जन्मांतर के लिए शांति होती है। शांति का बल बहुत बड़ा बल होता है जी। शांति के बल से यदि हम किसी को, हम रूहानियत से और हम अपनी शांति स्वरूप में स्थित होकर यदि किसी को हम बात कहते हैं, उसका असर बहुत होता है जी। तो इसलिए शांति का बल जो है, क्योंकि दुनिया में बहुत अशांति है, तो शांति के बल को बहुत जरूरी है यूज करना, क्योंकि शांति के बल से ही सदा काल का राज्य मिलता है। ये जो बाहुबल होता है, उस बल से दुनिया की राजाई नहीं मिलती है, उस बल से, क्योंकि नियम ही नहीं है। ड्रामा में तो अशांति भी होती है, कितनी आत्माएं शरीर छोड़ देती है, आर्टिफिशियल हो गई है आजकल। फिर बाबा ने कहा था, मैंने दिल्ली कैपिटल है, ये भी बाबा ने आज मुझे में कहा है, इसमें बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, परिस्थान है। फिर बाबा ने कहा है जैसे अभी किला बनाते हैं, और जैसे देशों की भी ये होती है, बाउंड्रीज होती है जी। लेकिन जब सतयुग की दुनिया जो होगी उसमें बाउंड्रीज की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई दुश्मन, अखंड राज्य उसकी बात ही नहीं है, अखंड राज्य है जी। तो किला और इसकी बात नहीं। फिर बाबा ने आज याद के ऊपर खास बहुत अच्छी बात बताई है कि याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप तो भस्म होते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये योग अग्नि है, योग अग्नि से हम सदा के लिए पावन बन जाते हैं जी, कई जन्मों के लिए। और जो हमारा जो सोना होता है ना, जैसे 9 कैरेट, वो 24 कैरेट का आत्मा सोना बन जाती है, शुद्ध हो जाती है। हाँ, तो जेवर भी प्योर मिलता है, मतलब यदि हम आत्मा प्योर बन जाती है तो शरीर भी अच्छा मिले, प्योर मिलता है, बिल्कुल, है ना। वो हीरे तुल्य बन जाते हैं, गुलगुल बन जाते हैं, जो विघन आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा याद में रहकर यदि हम भोजन खाते हैं तो उसका भी असर हमारे मन पर भी और तन पर भी होता है। तो फिर बाबा ने भक्ति और ज्ञान दोनों का भी अंतर बताया। जैसे भक्ति में भी ये होता है, मंदिर में जाते हैं वल्लभाचारी ही जो होते हैं वो किसी को अपने पांव ऐसे सहज छूने नहीं देते हैं, ना छूते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे मंदिरों में भी जो ब्राह्मण होते हैं उनको अलाउ होता है मूर्ति का पूजा करने का या उनको स्नान कराने का, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन वो जैसे वो कुख वंशावली, लेकिन आप तो मुख वंशावली ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तो बाबा मतलब भक्ति और इसमें ज्ञान में क्या अंतर है, ये भी बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति से समझाया है जी। और ये ड्रामा हमारा एक्यूरेट है, इसको हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना है और हमारे बोल पर बहुत विशेष अटेंशन से ध्यान देना है। और हम जो भी सेवा करते हैं, चाहे तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं जी, बहुत प्यार से, नशे से, खुशी से जी, और योग युक्त होकर हम यदि हम करते हैं कोई भी सेवा, तो उस सेवा का कई गुना फल हम बच्चों को मिलता है। ये आज बाबा की खास मुरली का सार था। बिल्कुल, आज बाबा ने वरदान में भी खास कहा है कि चलते फिरते हम फरिश्ता स्वरूप का यदि साक्षात्कार कराने करते हैं तो हम साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे शुरू में दादियां हमें सुनाती थी कि जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, और ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण दिखाई देता था जी।
उससे अवस्था बाबा ने बनाई। हाँ, तो उससे इसी साक्षात्कार से कई आत्माओं ने मना सरेंडर हो गई, बाबा के बन गए, निश्चय बुद्धि बन गए, है ना। फरिश्ता स्थिति के स्वरूप को जाना, पहचाना। तो वो साक्षात्कार का स्वरूप बाबा कहते हैं ना, जो फर्स्ट में हुआ था, जो अभी लास्ट में भी वो सब अभी होने वाला है। तो फरिश्ता जो फरिश्ता के ऊपर याद आया, आज ब्रिजमोहन भाई क्लास करा रहे थे समर्पित वालों का, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आप फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करने के बजाय फरिश्ता से ऊपर से यहाँ पर आओ कार्य करने, कि मैं हमेशा उसको फरिश्ता ही समझू। हाँ, बात सही है। बोले यहाँ उतरी कार्य करने में, वो पुरुषार्थ नहीं, मुझे फरिश्ता बनना है, वो नहीं, मैं हुई फरिश्ता यहाँ पर मैं कार्य करके फिर अपने स्वरूप में जाऊँ। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही आज, ये बहुत अच्छा है जी। तो ये भी एक बहुत अच्छे एड हो गया, सुनने को मिला जी। तो ये थी। फिर बाबा ने स्लोगन में भी कहा, जो सदा रूहानी मौज का अनुभव करते हैं वो किसी बात में मूंझते नहीं है, जो मौज में रहते हैं, रूहानी मौज, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बिल्कुल। तो वो कोई प्रकार के जो बाहरी उनका जो मूंझने वाला या कोई भी रहता है, क्योंकि जब रूहानी मौज में रहते हैं, परमात्मा याद में रहते हैं, ज्ञान की स्मृति में रहते हैं, ज्ञान के मनन चिंतन में रहते हैं, अपनी रूहानी नशा में रहते हैं, तो ये सब बातें, क्योंकि अंदर जो चलता है ना इंटरनल, वो बाहर दिखाई देता है। ये जो है ना अपना चेहरे पे मुंझाया तो भी दिखाई देता है, और वो प्रसन्नचित है मौज में तो भी दिखाई देता है। तो हमारा ये पूरा आईना है यह दिखाई देता है पूरा, तो इसलिए बाबा कहते, इसलिए इंटरनल ज्ञान योग बिल्कुल होना चाहिए। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सर।